अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये एक पंप 30 हर्ट्ज़ पे चल रहा है। तो अभी एक पंप मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, पंप नंबर 3। अभी ये 0 पे है। तो पंप चलाने से पहले सबसे पहले हमें इसके सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व चेक करना पड़ेंगे, ओपन है या क्लोज़ हैं। हम सबसे पहले वो चेक करते हैं जी। ये पंप नंबर 3 के पास हूँ, आप देख सकते हैं ये पंप नंबर 3 है। अभी इसमें इसका जो लाइन इन हो रहा है, ये इसका लाइन है सक्शन का, इसका डिस्चार्ज का लाइन है। तो आए देखते हैं इसके वाल ओपन है या क्लोज हैं। वो गेज का ये पंप नंबर 3 है, आप देख सकते हैं इसका ये बटरफ्लाई वाल ये ओपन है सामने। इसमें एक एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा जो नीचे की तरफ है, ये सामने नीचे की तरफ है। तो बटरफ्लाई वाल का दूर से पता करना हो कि ये बंद है या ओपन है, तो इसका सिर्फ ये एरो का निशान देखेंगे। जैसे ये एरो का निशान है, तो ये अगर पाइप की डायरेक्शन में होगा तो इट्स मीन ओपन है, अगर पाइप के ऑपोजिट होगा तो इट्स मीन ये क्लोज है। तो ये इसका सक्शन वाल्व भी ओपन है और डिस्चार्ज वाल्व भी ओपन है, ठीक है। हम का सक्शन प्रेशर चेक करेंगे, तो सक्शन प्रेशर 2.3 बार है। ये अभी पंप के पास हम पंप इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पंप नंबर 3 का पैनल है, ठीक है। ये VFD पैनल का फ़ायदा आप देख लें, अब इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी सेट करके रखेंगे उतने पे ही ये मैक्सिमम लेके जाएगा। और ये स्लो मतलब पंप को ऑन भी करेगा और स्लो ऑफ भी करेगा, मतलब ये एकदम पंप को ऑन नहीं कर देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी आराम से बढ़ेगी। ये हमारा पंप स्टार्ट हो चुका है। अभी जाके उसका डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा पंप नंबर 3 30 हर्ट्ज़ पे चल रहा है। ये हमारा सक्शन प्रेशर जो हमने पहले भी चेक किया था 3 बार ही है। अभी इसका डिस्चार्ज प्रेशर पंप चलने के बाद चेक करते हैं। ये इसका आप देख रहे हैं डिस्चार्ज प्रेशर एक बार बढ़ के 4 बार हो गया, ठीक है। तो जितना हमको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से